आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के पारस इंस्टीट्यूट से, जहां पर आज किसी शादी से कम माहौल नहीं है, शादी से कम यहाँ पर खुशी का माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सीए फाउंडेशन का है वो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो सिर्फ एक पारस इंस्टीट्यूट इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 100 में से 86% जो रिजल्ट है वो पारस इंस्टीट्यूट के बच्चों का ही आया है। तो क्यों ना हो भाई ये जश्न का माहौल, क्यों ना हो यहाँ पर ये खुशियों का माहौल। तो आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मस्ती धमाल हो रही है, किस तरह से यहाँ पर जो सर है, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, वो किस तरह से यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, डांस हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं वो दिखा देती हूँ, फिर यहाँ पर बच्चों से और मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। काउंसलिंग जो है किसी भी पढ़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वेरी ट्रू। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक क्लास 10th में बच्चा पास होता है उसके बाद उसको स्ट्रीम डिसाइड करना होता है कि आगे जाके कौन सी स्ट्रीम लेनी है। वो स्ट्रीम वो रैंडमली लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये स्ट्रीम आप लेके क्यों पढ़ रहे हैं। और क्लास 12th में ऐसा होता है कि उसको कोई ना कहीं डिमोटिवेट करके, या फिर स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते कि उनको पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम को लेके आगे जाके इस स्ट्रीम में करियर बनाना है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, आने वाले टाइम में कौन से कोर्सेज़ की डिमांड है। यदि उनको ऑन टाइम बता दें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इंडिया में रह के पढ़ सकते हैं बच्चे और फॉरेन में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसमें से एक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है जो हम बच्चों को जाके स्कूल में मोटिवेट करते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, इसकी डिमांड है और डिमांड है भी। तो मुझे ये बताइए कि इतनी अच्छी मैनेजमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? जैसे कि जनरली देखा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स का ही रोल रहता है कि एक टीचर सभी काम करता है, जैसे पढ़ाता है, टेस्ट लेता है। बट पारस इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग से ही जो मैनेजमेंट के वर्क है और जो एज ए टीचर वर्क है उनको अलग रखा है। हमारे जो टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और डाउट्स लेते हैं, बाकी हमारे पास 50+ का स्टाफ है नॉन टीचिंग का, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, टेस्ट लेना, चेक करना और टेस्ट को एनालाइज करना। तो हमने देखा है कि एक प्रोफेशनल कोर्स में अगर मैनेजमेंट पे काम नहीं किया जाए तो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसा कि आज मैंने बताया था कि हमारे सीए फाउंडेशन का इंडिया का रिज़ल्ट सिर्फ 30% है, और जबकि पारस का रिज़ल्ट 84.6% है। अब देखिए ये किसकी वजह से, ये मैनेजमेंट की वजह से। आज कितने ही स्टूडेंट्स ने
45 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ डिस्टिंक्शन लिया है और 400 अराउंड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये सभी एकेडमी से ये कहूँगा कि खाली टीचिंग पे ही ना जाएं, साथ में मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में एक स्टूडेंट का जो करियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और खाली वो करियर उस बच्चे का नहीं है, पूरी फैमिली का करियर है। हमारे यहाँ जो बच्चा एक सीए बनता है उससे उसकी पूरी फैमिली सेटल्ड होती है, प्लस वो अपने ब्रदर सिस्टर नियर डियर्स फ्रेंड्स सबकी हेल्प कर पाता है। बताइए कि ऐसा क्या आपने बच्चों को पढ़ाया कि भाई बच्चे ने इतना टॉप करके दिखा दिया मैथ्स के अंदर? मैं तो ये कहूँगी कि ये बच्चे का भी एफर्ट्स होता है, प्लस साथ में देखो टीचर के एफर्ट्स तो लगते ही है, लेकिन बच्चे का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ना जो भी टीचर सिखाता है अगर बच्चा उसको सीखे ना तो फिर वो नहीं स्कोर कर सकता। तो बच्चे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देखो टीचर जो भी उसको सिस्टम देता है और प्लस वो मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। ये नहीं कि केवल टीचर ने बता दिया, क्योंकि देखो ऑनलाइन लेक्चर्स भी मतलब अगर पारस एट होम पे बच्चा पढ़ रहा था उसमें वो उसने 99 स्कोर किया मैथ्स में, तो कहीं ना कहीं देखो सिस्टम का भी हेल्प होती है उसमें। मैम ये बताइए, ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन स्टडीज के अंदर, तो आपने कैसे मैनेज किया? बच्चे डाउट्स ले सकते हैं, इवनिंग के टाइम में उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता था कि आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, उनके प्रॉपर डाउट्स होते थे तो बच्चों ने वो डाउट्स लिए। और प्लस जैसे सिस्टम बताया जाता है कि लास्ट मोमेंट रिवीजन कैसे करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बच्चों ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। और बिल्कुल। सर ये बताइए सबसे पहले तो भाई आप बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि सभी आकर के आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे? मैं बस पढ़ाता नहीं, बाकी सारे काम करता हूँ। अच्छा बच्चों को चाहिए ये कि पढ़ाए ना, हमारे साथ और सारी चीज़ें कर लें। नहीं, शायद अकाउंट्स पढ़ाते हैं? हाँ जी, मेरा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। और क्या है कि मैंने स्टूडेंट को पहले दिन ही बोल देना है जब भी वो आता है, तो भाई ये जो सिलेबस करना, टॉप करना, रैंक लेना, मार्क्स लेना, ये सारा ना पूरी लाइफ का 10% पार्ट है। 90% है आप खुद, आपकी मस्ती, आपका ज़िंदा रहना। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा पैकेज है जो एजुकेशन का, तो उस एजुकेशन के अंदर सिलेबस, रिजल्ट, स्टडीज़, ये सिर्फ 10% है। 90% जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की, जिसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि वो अपनी मस्ती ना खोए, अपना मज़ा ना खोए, अपना डांस ना खोए, अपना म्यूज़िक ना खोए, अपना स्पोर्ट्स ना खोए। तो हमारा ज़्यादातर जो पार्ट है उस पर रहता है। और जो आपने मैनेजमेंट का, टीचिंग का, ये सारा पार्ट पूछा, तो क्योंकि हमारे टीचर्स बड़े डेडिकेटेड हैं, मैनेजमेंट टीम बड़ी डेडिकेटेड है, सारे दिल से काम करते हैं, इसको बिजनेस समझकर काम नहीं कर रहे, इसको सर्विस समझकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो 90% वाला पार्ट हम ठीक से कर पाते हैं। तो बच्चे की यहाँ डांस करवाते हैं, बर्थडे विश करते हैं, यहाँ बोलने का मौका देते हैं, वो बच्चे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज भी देखा आपने, काफ़ी बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो माइक पे बोले थे। तो बच्चों की लाइफ की हिस्ट्री में एक चीज़ जुड़ती है कि मैं फ़र्स्ट टाइम है ना पारस इंस्टीट्यूट पर बोला था कि मेरा बर्थडे जो फर्स्ट टाइम जो 200-300 बच्चों ने विश किया था वो पारस इंस्टीट्यूट पे किया था। तो हमारा जो ना इस डेवलपमेंट वाले पार्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है। हम नहीं चाहते कि वो टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो कंजर्वेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो एक खिले हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने कि अपना काम, जॉब, ये सारा 10% पार्ट में कर जाए, 90% उनकी मस्ती जिंदा रहे, मस्ती जिंदाबाद। ऐसा क्या है मैनेजमेंट ऑफ लेक्चरर के अंदर कि दोनों जो वर्ड है आप अपनी टैगलाइन के अंदर यूज़ करते हैं? देखिए मैडम, मैनेजमेंट के लिए आप समझिए कि जो स्टूडेंट है उसे चाहिए ओवरऑल कवरेज। मतलब +2 पास आउट स्टूडेंट है जो सीए करने के लिए हमारे पास आ रहा है, तो +2 पास आउट स्टूडेंट जो स्कूल टाइम तक रहा है वो पूरे फ्रेमवर्क के अंदर रहा है और घर पे रहा है। फाउंडेशन में जैसे ही वो एंटर कर रहा है सीए कोर्स में, तो उसको वो मैनेजमेंट पूरी की पूरी, जैसे उसने +2 तक फॉलो की है, उसको वो मैनेजमेंट चाहिए। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, होमवर्क को और स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसे जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, उसको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको टाइम पर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। लंबा कोर्स है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको लेकर हम रूटीन में स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। आपने कहा कि लंबा कोर्स है, हेल्थ इश्यूज जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे जो है अपनी फैमिली को बेहद ज़्यादा मिस करते हैं। तो इतने लंबे कोर्स के दौरान आप बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं कि वो अपनी फैमिली के टच के अंदर रहें और अपनी फैमिली को मिस भी ना करें? देखिए, फैमिली को यहाँ जो पारस इंस्टीट्यूट में हम लोग
स्टूडेंट के साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो पूरा का पूरा एज ए फैमिली ही यहाँ पर हमारा माहौल क्रिएट होता है। यहाँ एक एक स्टूडेंट को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करता है। इवन सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में जो प्रॉब्लम आ रही है वो पर्सनल भी जो भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट टीचर्स के साथ हम लोगों के साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाता है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम हमसे शेयर कर पाता है। तो फिर जो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसके चाहे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसकी हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हम जैसे जैसे स्टूडेंट हमसे डिस्कस करता जाता है हम उसको सोल्व करवाते रहते हैं। सर फरवरी चल रहा है, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम में कोई डिस्कस करता है? हाँ, सभी टाइप की। देखिए यहाँ माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा हमने ऐसा किया हुआ है कि स्टूडेंट हर टाइप की डिस्कशन हमारे से करता है। तो उसके जो भी इश्यूज़ हैं, किसी भी टाइप के जो भी उसके रिलेशंस हैं, वो भी हमसे वो स्टूडेंट डिस्कस करता है। इवन दो क्या होता है कि जब क्लासरूम का जो सीटिंग प्लान है वो हम इस तरह से करते हैं कि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ को इकट्ठा ही बिठाते हैं और उनको एक चैलेंज देते हैं कि ये चैलेंज तुम्हारे पास आने वाली लाइफ में आना है, पूरी ज़िंदगी रहना है। इस चैलेंज को अभी ओवरकम करें आप, कि आप लड़की के साथ बैठे हैं, लड़के के साथ बैठे हैं, तो ये जो ऑपोजिट सेक्स का जो मामला है इसको आप नॉर्मल करके चलें। बिल्कुल, को एजुकेशन होती है तो बच्चे के अंदर फियर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और वो जो एक जो अट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो ज़िंदगी भर हो सकता है उस तलाश में रहे, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए जब वो बात करता है, वो शेयर करता है, तो उसे लगता है कि यार ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, वो बड़ा फ्रेंडली हो जाता है। और जब हम उसको इतना प्लेटफॉर्म दे देते हैं तो फिर उसको अगर कहीं से कुछ डिस्ट्रैक्शन आती है या कहीं अट्रैक्शन फील होती है तो हमसे बात करता है कि सर आपने वो बिठा तो दिया हमारे को, अब वो प्रॉब्लम हो गई है, अब बताओ सॉल्व कैसे करें। तो फिर उसका भी फिर रास्ता हम बनाते हैं, हम बताते हैं कि इससे कैसे फाइट करना है और आगे निकलना है। उसके बाद क्या है कि वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। तो पारस इंस्टीट्यूट जो है वो मैनेज कैसे करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों को? एक्चुअली क्या है कि हमारी जो फेस टू फेस क्लासेस चलती है ना, तो हमारी उसी की रिकॉर्डिंग होती है उन्हीं क्लासेस की, और जो स्टूडेंट्स डाउट्स लेते हैं वो डाउट्स भी रिकॉर्ड होते हैं, और जो टीचर उन डाउट्स के जवाब देते हैं वो भी सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारी वो जो क्लासेस फाइनल फिनिशिंग टच देते हैं हम एडिटिंग वगैरह करके, वो क्लासेस फिर हम पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं। ठीक है, आजकल एक मिथ बन गया है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं चलती है, बच्चे क्लासेस लगाते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी लॉकडाउन था, कोविड कोरोना काल था, तो उसके अंदर पारस इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से मैनेज किया ऑनलाइन क्लासेस? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर टिपिकली स्टूडियो में बैठकर और अकेला बैठकर अगर रिकॉर्डिंग करता है तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमारे यहाँ जो 200, 250, 300 बच्चों की फेस टू फेस क्लास ही चलती है, उसी को रिकॉर्ड करते हैं तो बड़ी इंटरेक्टिव बन जाती है। उसमें बच्चे हंसी मजाक भी करते रहते हैं, टीचर भी हंसी मजाक करते रहते हैं, डांस चलता रहता है बीच में, कुछ चीज़ें हम एडिटिंग के दौरान थोड़ा अच्छा डाल देते हैं, तो वो क्लासेस बड़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़नी क्लासेस जाती है बाहर, तो बच्चा उनके साथ इंजॉय करता है और अपने डाउट्स जो यहाँ बैठकर बच्चे डाउट्स लेते हैं वो ऑलमोस्ट डाउट्स वही उस बच्चे के होते हैं। तो इस तरह से करके वो सारा मैनेज हो जाता है। और दूसरा, हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है वो बच्चे की एक एक चीज़ के लिए हर वक्त, मतलब उतना पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते होंगे जितनी हमारी मैनेजमेंट की टीम ध्यान रखती है। तो हमने जो कंसेप्ट शुरू किया ना, पारस एट होम, मतलब पूरा पारस इंस्टीट्यूट आपके घर पर है, तो वो उस तरह से केयर करके हो जाता है, बच्चे खुश रहते हैं। अटेंडेंस के लिए, टेस्ट के लिए पूरी ऑब्जर्वेशन यहीं बैठकर हम लोग करते हैं। मतलब डेली स्टूडेंट का फॉलोअप रहता है कि उसने क्लासेस अटेंड किए हैं नहीं किए हैं। अगर स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं करता है तो उसके लिए उससे बातचीत की जाती है, उसके पेरेंट्स से भी बातचीत की जाती है, भाई स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं लगाई। ऑनलाइन उस टाइप से क्लासेस नहीं है भाई हमने दे दी और स्टूडेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। ओवरऑल मैनेजमेंट उसको हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं डेली टू डेली। क्या रैंक अचीव की है? मेरा नाम शुभम है और मैंने 330 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 400। ठीक है, अगर बात की जाए लॉकडाउन की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कैसे मैनेज किया ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस मैनेज मतलब कि ऑफलाइन जैसा ही पैटर्न था, कोई मैनेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इनका मैनेजमेंट पैटर्न इतना बढ़िया है, इनकी मतलब कि रेगुलर अटेंशन देते हैं, भाई बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें 1% भी फील नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, हम ऑफलाइन जैसा ही फील कर रहे थे। और यही बात है कि इधर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप बताइए मुझे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने इससे पहले भी कई जगह ट्राई किया था, पर वहाँ सिर्फ पेन ड्राइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे। बट जब मैंने यहाँ पे किया ट्राई तो पता चला कि रेगुलर क्लासेस होगी, टेस्ट होंगे, यूटीज़ होंगे, एफटीज़ होंगे, तो इसलिए मैंने यहीं से सोचा कि मैं यहीं से करूँगा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400। ठीक है, मुझे ये बताइए कि पारस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा क्या है जो यहाँ पर और कोचिंग सेंटर्स है वो नहीं दे रहे हैं? My name is Astha. I scored 326 marks out of 400 in my CA फाउंडेशन। और यहाँ का मेन तो मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे लॉकडाउन की वजह से हमारी आधी क्लासेस ऑफलाइन लगी थी और आधी ऑनलाइन आधा टाइम,
तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से मतलब लेक्चर्स आते थे। अगर इनका होमवर्क हम सीरियसली नहीं लेते थे तो आईडी वगैरह भी हमारी ऑफ हो जाती थी, फिर लेक्चर्स नहीं आते, फिर पेरेंट्स से बात करानी पड़ती थी, तो पूरा कोऑर्डिनेशन रहता था इनके साथ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस पारस इंस्टीट्यूट के अंदर कैसा रहा और क्या कुछ आपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक्स्ट्रा देखा? मेरा नाम दिव्यांशु गर्ग है और मैंने 316 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 400 इन सीए फाउंडेशन। पारस की एक डिफरेंट बात ये है कि यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पे बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं होता मैनेज करने का। ऑनलाइन क्लासेस में मैनेजमेंट का सवाल जब उठता है कि आप पे ही छोड़ दिया जाए, सही रहे, और बाकी जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो बिल्कुल सही दिया जाता है। आपकी रोज़ होमवर्क चेकिंग होती है और मेन बात ये है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो होती है, टेस्ट सीरीज़ सबसे बढ़िया होती है, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वो आपको सिर्फ बाकी इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जो है वो लेक्चर अटेंड कर लेते हैं और होमवर्क भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से बताया कि टेस्ट सीरीज जो है बेहद अच्छी होती है। तो मुझे ये बताइए, अक्सर बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर चीटिंग ज़्यादा होती है। चीटिंग की थी आपने? नो जी, मेरा नाम दीपांशु है। आई हैव गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 400। ठीक है। नहीं, चीटिंग की तो कोई बात है नहीं। एंड टेस्ट सीरीज इनकी रियली बहुत अच्छी है। मतलब बच्चा मतलब आती है उसे चीज़ और उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे आती है नहीं आती। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था मैं पास भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने UTFT दिए 80+ मेरे मार्क्स है तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से मैनेज किया सारा कुछ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे अलग रोल रहता है, तो पारस इंस्टीट्यूट के अंदर आकर के आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई? क्योंकि आई गॉट 302 मार्क्स आउट ऑफ 400 CA फाउंडेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो यहाँ पे बहुत सिखाते हैं। एक तो हमारी इंग्लिश वाली मैम जो DSR है, जो ऋतु मैम, इंग्लिश वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वो सारा मतलब डिटेल में बताती है कैसे परफॉर्म करना है, कैसे मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में अगर आप CA बनोगे तो। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है। बाकी पारस ने तो बहुत ज़्यादा वो हेल्प करी है। और वो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा वो है कि UTFT मतलब हर हफ्ते दो होते, 2-3 होते थे। टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे एक हफ्ते। ये लास्ट 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लिए थे। तो लास्ट में तो 1-2 टेस्ट तो मैंने दिए नहीं थे थोड़े, फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए, तो उसी से इतने मार्क्स आए। बस बहुत इतना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब पारस के अंदर आए तब कैसी फीलिंग आई? और इससे पहले कई कोचिंग सेंटर्स के अंदर ट्राई किया होगा, तो वहाँ की डेमो क्लासेस में यहाँ की डेमो क्लासेस के अंदर क्या एक्चुअली फ़र्क नज़र आया? मेरा नाम विवेक मलिक है। आई स्कोर्ड 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन CA फाउंडेशन। प्लस जो टीचिंग है यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है कि आपको एक भी मोमेंट अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करते, आपके पास आपके पेरेंट्स के पास भी मैसेज आएगा कि आज आपके बच्चे ने होमवर्क सेंड नहीं किया। आपके पास हर वीक कॉल आता है कि आपके लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। रेगुलर आप बैकअप भी ले सकते हैं। अगर सपोज़ कि बाई चांस इमरजेंसी में आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो आप बैकअप ले सकते हैं टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन होता है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो पारस की सबसे बेस्ट बात, इसीलिए मैंने पारस को चूज़ किया था। ठीक है, आपने जो है टॉप किया है सबसे पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब ये बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या रहने वाले हैं? माय नेम इज़ देव सिंगल एंड आई स्कोर्ड 346 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन CA फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पास आउट किया है उन सबको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का किसी भी रीज़न से रह गया है तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि निराश मत होइए और अपनी गलतियों से सीखिए कि लास्ट टाइम हमारी क्या मिस्टेक रही, और ट्राई कीजिए सबसे पहले तो उन्हें इम्प्रूव करने की। अब मैं सेकंड थिंग अगर पारस की बात करूँ तो पारस का मुझे फुल सपोर्ट मिला है। यहाँ पे इनकी थीम ये बेस्ट है, अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है ही। साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट डे से ही मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है। आपको ये बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसे देखने हैं। डेली एक शेड्यूल आता है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लेक्चर अगले दिन चले जाएंगे आपके, फिर लेक्चर मिस होंगे। आपने होमवर्क नहीं भेजा, पेरेंट्स के पास मैसेज आएगा कि आपका स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं भेजा है। टेस्ट नहीं दोगे, पेरेंट्स के पास मैसेज आएगा कि टेस्ट नहीं दिया है। टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स के पास मैसेज आएगा। हर वीक में 2 टेस्ट होते हैं, तो डेली मतलब हर वीक में टेस्ट देते हैं, तो स्टूडेंट्स की एक प्रिपरेशन रहती है। और लास्ट टाइम पे फिर UTFTs होते हैं और फिर फाइनल भी फुल सिलेबस का भी टेस्ट होता है, जिससे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे इतना स्कोर कर लिया है और मैं अब ICI के भी टेस्ट में बैठ सकता हूँ, मेरी फुल प्रिपरेशन है। तो एक बच्चे को एक अंदर से ही मोटिवेशन रहता है। और मैं अगर पारस की अगर लेक्चर्स की बात करूँ तो सभी टीचर्स, या फिर चाहे अकाउंट के टीचर्स हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, तो हर टीचर का ही फुल सपोर्ट मिला है। अकाउंट्स की सर की बात करूँ तो बेसिक कंसेप्ट से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। तो देखा आप सबने, अभी हम लाइव जुड़े थे हिसार के पारस इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है, जो कि रिजल्ट इतना ऑसम रहा है, रिजल्ट इतना अच्छा रहा है कि यहाँ पर सब लोग धूम मचाने से और मस्ती करने से खुद को रोक नहीं पाए हैं। तो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो स्टूडेंट्स ने दिया है, यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के सर को, कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर होती रही है, चाहे बेशक कोविड चल रहा था, चाहे बेशक सभी जो इंस्टीट्यूट है, जो सभी
स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद थे, लेकिन फिर भी पारस ने रेगुलरली अपने स्टूडेंट्स को लगातार अपनी कोचिंग दी है, लगातार उनकी क्लासेस लगाई है, प्रॉपरली उनके टेस्ट लिए गए हैं। इतना ही नहीं, एज ए पीटीएम जो है कहीं ना अगर कभी भी बच्चों का ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उसके पेरेंट्स से भी बात कर रहे थे कि भाई आपका बच्चा आज क्लास में नहीं आया है। तो मेरी सैल्यूट है पारस इंस्टीट्यूट के इस हौसले को, इस जज्बे को, जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों का इतना अच्छा जो रिजल्ट आया है उसके लिए आरएसएन की पूरी टीम की तरफ से उनको सैल्यूट है। तो मैं सोनिया अपने सहायक लवी के साथ किसी और खास खबर